Okay, here I am with another video, and in this video we will talk about instantaneous center of rotation. As you can see, instantaneous center of rotation or eye center, we call it in short. In this video we will talk about general motion, eye center, and terms related to eye center. इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंट्रोड क्या होता है, एक्सोड क्या होता है। तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो बी प्रिपेयर, वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरे अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। जनरल मोशन, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल मोशन। सो व्हाट इज जनरल मोशन? जनरल मोशन से हम क्या समझते हैं? जनरल मोशन वो मोशन है जिसमें बॉडी ना तो प्योर ट्रांसलेशन में होती है और ना ही प्योर रोटेशन में होती है। व्हाट इज जनरल मोशन? नो प्योर, नाइदर प्योर ट्रांसलेशन नॉर प्योर रोटेशन। तो जनरल मोशन में बॉडी ना ही प्योर ट्रांसलेशन में होती है ना ही प्योर रोटेशन में होती है। तो होती क्या है? दोनों में होती है। तो जनरल मोशन जो है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। अगर कोई मोशन में ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो रहा है तो उसे जनरल मोशन बोलते हैं। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है? परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका रोलिंग मोशन। ओके, सपोज दिस इज रोलिंग, दिस इज रोलिंग, कोई वेलोसिटी v से जा रहा है। तो ये क्या है? ये रोटेट भी कर रही है और ये आगे भी जा रही है। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। मान लेते हैं कार का व्हील है, आपका गाड़ी है, उसका व्हील है। तो आप व्हील को देखे होंगे, वो अपने एक्सिस पे रोटेट भी करती है और आगे भी मूव करती है। तो इसमें दोनों हैं, ट्रांसलेट भी कर रही है बॉडी और रोटेट भी कर रही है। तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं जनरल मोशन। इसे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना है हमें, क्योंकि हमारा मेन मोटो है आई सेंटर ऑफ रोटेशन। तो आई सेंटर के लिए जानना जरूरी था पहले होता क्या है जनरल मोशन, इसलिए मैंने इनसाइट आपको दे दी। अब देखेंगे इंस्टेंटेनियस सेंटर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अब हम क्या देखेंगे? आई सेंटर। आई सेंटर, इसको समझाने के लिए सपोज दैट देयर इज ए लिंक है ए बी और दिस लिंक इज इन जनरल मोशन। रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, दोनों एक साथ। तो एट टी इंस्टेंट ए लिंक यहाँ है और आफ्टर टी प्लस डी टी इंस्टेंट ए लिंक कहीं यहाँ पे आ गया। दिस लिंक हैज कम समवेयर ए डैश। ये बी बी डैश है, बी बी डैश एंड ए डैश, जो डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने डी टी टाइम में। ये है एट टी प्लस डी टी टाइम में। ओके, और आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो डिस्टेंस मैंने यहाँ पे समझाने के लिए मैं बड़ा दिखाया है, बतना है नहीं, डी टी फ्रैक्शन ऑफ टाइम में देखा गया। इसको फोटोग्राफ ले गई है, एक इंस्टेंट पे, टी इंस्टेंट पे एक फ़ोटो लिया गया और टी प्लस डी टी इंस्टेंट पे एक फ़ोटो लिया गया। तो ये दोनों हमें ऐसे दिखी बॉडी, ये बहुत ही पास में है। जो बी बी डैश है वो टेंस टू जीरो है और ए डैश वो भी टेंस टू जीरो है, इनका डिस्टेंस बहुत ही कम है। तो इसका आई सेंटर हम कैसे निकालेंगे? इसका आई सेंटर निकालेंगे अब। सो मैं डायग्राम को रीड्रॉ करता हूँ ताकि मैं बेटर से समझा सकूँ क्लैरिटी से। तो ये डायग्राम है, एक यहाँ पे एक लिंक है ए बी। ज़्यादा स्लाइड बना रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। और ये लिंक कोई यहाँ पे पहुँच चुका है डी टी टाइम में, ए डैश है। ये क्या डिस्टेंस ट्रेवल करा है? बी बी डैश, ए भी ट्रेवल किया है इतना, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इसका आईसी कैसे फाइंड करना है। हम क्या करते हैं, जो ये लाइन है बीबी डैश के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे। तो मेरे पास स्केल है, सॉरी, मैं स्केल से ड्रॉ करता हूँ परपेंडिकुलर लाइन। इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो आप, और सेकंड वन इस लाइन के परपेंडिकुलर एक पॉइंट ड्रा करो। ए परपेंडिकुलर है, ए भी परपेंडिकुलर है, और ये लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, वो आई सेंटर होता है, आई सेंटर। ये जो बता दिया आपको, बीबी डैश है ना, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, तो आप जो भी लाइन ड्रॉ करोगे वो परपेंडिकुलर ही होगा। ये यहाँ पे बड़ा दिखाया है ताकि दिखे अच्छे समझाने के लिए। यहाँ से ये टी टाइम पे था, ये टी प्लस डी टी पे है, तो ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। बी बी डैश टेंस टू जीरो लिख दिया है मैंने, मतलब बहुत ही छोटा सा है डिस्टेंस। तो आप जो भी लाइन ड्रॉ करोगे, लगेगा कि पॉइंट बी पे ही ड्रॉ कर रहे हैं हम, और ए पे ही ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ड्रॉ करोगे। अब क्या होगा, ये हमारा आई सेंटर है, और आई सेंटर का मतलब क्या है, अगर आप, ये लिंक रोटेट कर रही है, आप अगर इस सेंटर से बैठ करके, आप समझो यहाँ पे बैठ जाओ और इस लिंक को देखोगे ना, ये लिंक का जो बी पॉइंट है वो प्योर रोटेशन में आपको दिखेगा, ट्रांसलेट करता नहीं दिखेगा, ये रोटेट करता दिखेगा, ये नॉर्मली ऐसे रोटेट करता दिखेगा, ऐसे प्योर रोटेशन में। आई सेंटर का यही खासियत है, और आई सेंटर का इन्वेंशन ही इसीलिए हुआ था, ताकि हम जनरल मोशन को बहुत ही सिंपल तरीक़ा से समझ सकें, और उसके लिए एक इक्वेशन बना सकें सॉल्व करने के लिए। वरना ऐसे तो पता ही नहीं कौन से कर्व में मूव कर रही है ये जनरल मोशन में। अब इसे मैं क्या कर सकता हूँ, ए प्योर रोटेशन मान के इसका कैलकुलेशन कर सकता हूँ। अब जितने पॉइंट होंगे ए बी पे, मान लीजिए ये सी है, ये डी है, और ये ई है, सारे आई सेंटर से प्योर रोटेशन में होंगे। ज्वाइन कर दे रहा हूँ मैं, ओके। ए हो गया हमारा बी वन, आर बी हो गया ये, जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है तो रेडियस तो होगी। ए आर बी हो गया, ए आर सी हो गया, ए आर डी हो गया, और ए आर ई हो गया, और ये जो पॉइंट ई है, ए से जो निकलेगा वो आर ए हो जाएगा। तो हमारे लिए कितना इजी हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, हमें पॉइंट बी की, तो नथिंग, आप रोटेशन का फॉर्मूला जानते होंगे क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो पॉइंट बी की आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, ओमेगा बी क्या हो जाएगा, ओमेगा बी वेलोसिटी वी बी एंड आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आर बी कितना है, बी डैश टू आई बी डैश, सिंपल। और सिमिलरली आप सी का लिखने चाहो तो वी सी पॉन में आई सी हो जाएगा। आई डी, आप डी का निकालना चाहो ओमेगा, तो ओमेगा बी का आप निकाल, और डी का निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, वी डी अपन में आई डी। आप ऐसे जितने पॉइंट है लिंक ए बी पे, सबका ओमेगा निकाल सकते हो। ए बी है, सॉरी, ओमेगा ऑफ ए बी। और ये जब प्योर रोटेशन में है तो हमने वेलोसिटी निकाल ली सारी, प्योर रोटेशन में मान करके हमने वेलोसिटी बहुत ही आसानी से निकाल ली। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था, अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है जनरल मोशन की, आप आई सेंटर लो, आई सेंटर से सारे मोशन, सारे जो पॉइंट होंगे वो प्योर रोटेशन में दिखेंगे आपको इस सेंटर से। तो आई सेंटर निकालते हैं हम, फिर नॉर्मल रोटेशन का फॉर्मूला यूज कर पाते हैं, प्योर रोटेशन। आई सेंटर से प्योर रोटेशन में दिखती हैं चीज़ें। अगर आई सेंटर पे आप बैठ जाओ, आप देखते रहो, ये सारा का सारा पॉइंट प्योर रोटेशन में दिखेगा। और आई सेंटर एक इमेजिनरी सेंटर है, इमेजिनरी, ठीक है, ये रियल नहीं है। आई सेंटर चेंज भी हो सकता है टाइम के साथ।
तो ये आई सेंटर का, ये था आई सेंटर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो। चलो प्योर रोटेशन बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, एक पॉइंट है। प्योर रोटेशन क्या होता है, इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, आर ओमेगा। तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है यहाँ पे प्योर रोटेशन में, वही फॉर्मूला तो हमने लगाया, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर आप सेंटर से देखते हो तो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है कि नहीं। अगर प्योर रोटेशन होता है तो हमने हमेशा देखा है परपेंडिकुलर होता है, सारे पॉइंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। आई सेंटर पे आप बैठ गए तो समझो आप रेडियस पे बैठ गए सर्कल पे, और वहाँ से सारे पॉइंट के देखते रहो, सारे प्योर रोटेशन में देखेंगे। ठीक है, तो ये था आई सेंटर का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं सेंट्रोइड क्या होता है, सेंटर ऑफ एक्सिस क्या होता है, एंड एक्सोड क्या होता है। नाउ वी विल सी आई एक्सिस ऑफ रोटेशन इंस्टेंटेनियस। मैं शॉर्टकट में ही लिख रहा हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या होता है देखते हैं। जो एक्सिस आई सेंटर के थ्रू पास कर रही हो और परपेंडिकुलर टू प्लेन हो, तो यहाँ पे अगर दिखाना चाहें, ये हमारा आई सेंटर है, इसके परपेंडिकुलर, पेन के परपेंडिकुलर और इस एक्सिस से जो पास कर रही है, ये जो पेन है हमारा, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो इंस्टेंटेनियस सेंटर के से पास होकर के और प्लेन के परपेंडिकुलर हो। और अब देखेंगे सेंट्रोइड क्या होता है। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या है, लोकस ऑफ आई एक्सिस। देखिए मैंने बताया आई एक्सिस चेंज करते रहता है टाइम टू टाइम, तो जो आई एक्सिस जो लोकस बनाएगी ना, सपोज डेट आई एक्सिस यहाँ थी पहले, अब यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, सबको आप मिला दो, लोकस ऑफ आई एक्सिस, जो सेंटर है उसका लोकस वो होता है सेंट्रोइड। और अगर हम देखें सेंट्रोइड तो लोकस है आई सेंटर का, और एक्सोड देखें, एक्सोड क्या होता है, एक्सोड, एक्सोड होता है, मैंने बताया ना इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन का लोकस, तो जैसे कि ये सेंट्रोइड था, आई है, सारे आई हैं, आई सेंटर है सारे, और ये प्लेन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके परपेंडिकुलर, तो ये ऐसे मूव कर रहे हैं, ये जो है ना, ये पूरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, तो ये पूरा मूव कर रहा है ऐसे, तो एक प्लेन है, एक कर्व सरफेस है ना ये देखिए एक्सिस है, ये पूरा लाइन है, और लाइन को आप मूव कराओ, चलो लाइन को आप मूव कराओ तो प्लेन बन रहा है ना। वैसे ही आई एक्सिस से क्रॉस कर रही हो, आई सेंटर रोटेशन हो गया ये, और इसका लोकस, ये जहाँ जहाँ जा रहा है इसका लोकस ऐसा हुआ कर्व, मान लीजिए ऐसा गया, तो ऐसा सर्कल को आधा में हमने काट दिया, पाइप को आधा में काटा, हॉलो पाइप को देखेंगे तो वही हो गया आपका एक्सोड, उसको एक्सोड बोलते हैं। लोकस ऑफ आई एक्सिस ऑफ रोटेशन को एक्सोड बोलते हैं। तो हमारे जितने सारे पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। जनरल मोशन हो गया, आई सेंटर हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, एक्सोड एंड सेंट्रोइड। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वहाँ पर क्लियर कर दूँगा। हो सकता है कुछ रह गया हो कन्फ्यूज़न, तो वो भी क्लियर कर दूँगा। बाकी यही था सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, और अगले वीडियो में बताऊँगा मैं इसका यूज कैसे करते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए प्रॉपर। ये तो थ्योरेटिकल था, तो इसके अगले वीडियो में बताऊँगा कैसे इसका यूज करते हैं 4 बार चेन में मैकेनिज्म में, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नया वीडियो में। थैंक यू।